प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन। प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणः सुतः। प्रमादः ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन। कदाचन कभी भी ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, स्वरूप निष्ठा, स्वरूप विचार, स्वरूप चिंतन, स्वरूप स्थित में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद असावधानी, विस्मरण, आत्मा का विस्मरण, स्वस्वरूप का विस्मरण। प्रमाद ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन। कदाचन कभी भी स्वरूप विस्मरण न करो। अपने को न भूलो, राम को न भूलो, परमात्मा को न भूलो। आप परमात्मा हो, अपने को न भूलो। प्रमादो मृत्यु इति आह। प्रमाद मृत्यु ऐसा कहा है। प्रमाद भूल, विस्मरण, मृत्यु मर जाना, पतन हो जाना। इति ऐसा आ कहा है। किसने कहा है? भगवान ब्रह्मण सुतः। ब्रह्मण सुतः ब्रह्मा का पुत्र भगवान सनत कुमार ने कहा है। सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र थे। पौराणिक ब्रह्मा की कल्पना जो तीनों की है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, वो अपने ढंग से है। ब्रह्मा नाम के कोई ज्ञानी रहे होंगे, उनके पुत्र सनत कुमार रहे होंगे। ब्रह्मण सुतः ब्रह्मा के पुत्र भगवान। भगवान शब्द सनत कुमार के नाम में आया है छांदोग्य उपनिषद में, और इसीलिए स्वामी शंकर ने भगवान शब्द का उच्चारण किया। भगवान सनत कुमार ने प्रमाद को, स्वरूप विस्मरण को मृत्यु कहा है। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आती है। वहां पर उन्होंने कहा है, यो वै भूमा तत् अमृतम यत् अल्पम तत् मर्त्यम। यो वै भूमा, यो जो, वै निश्चित, भूमा है, आत्मा है, अमृतम अमृत है। ये वही भूमा तत् अमृतम, जो वह भूमा है, तत् अमृतम वह अमृत है। यत अल्पम, लेकिन जो अल्प है, कुछ दिन रहता है फिर नहीं रहता है, देहादि। मर्त्यम वो मर्त्य, जो मृत्यु का स्मरण करता है वो भय प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है। यही मृत्यु है। मृत्यु का स्मरण करना ही मृत्यु है। न रहने वाली वस्तु में राग करना ही अपनी मृत्यु है। देह नहीं रहेगी और इसमें मन टिकाना अपनी मृत्यु है। आत्मा नित्य है, आत्मा में मन टिकाओ, देह में नहीं। देहाभिमान का त्याग करो। न प्रमादाद नर्थो अन्यों ज्ञानिना स्वस्वरूपता ततो मोहस ततो अहमधीश ततो बंधस ततो व्यथा। न प्रमादाद अनर्थ अन्य ज्ञानिना स्वस्वरूपता। ज्ञानी के लिए, साधक के लिए स्वस्वरूप का विस्मरण करने के समान कोई अनर्थ नहीं है। जो नहीं समझते हैं वो तो अनर्थ में बह रहे। सारा संसार मानसिक ताप में जल रहा है।
दैहिक ताप तो है ही है, कम बेश दैहिक ताप में तो सब जल ही रहे हैं, लेकिन मानसिक ताप से उबर जाए तो दैहिक ताप कुछ नहीं कर पाएगा। ये मानसिक ताप तपाता है और फिर आगे के लिए भी बंधन बनाता है। जिसका मन उद्वेगित है और संसार के भोगों के लिए भावावेश में है, राग द्वेष कलह कल्पना में पड़ा है, वो दुख तो पाता ही है, आगे भी उसका दुख नहीं छूटता। देह का ताप आया गया कोई बात नहीं, मन का ताप मिटना चाहिए। सारा संसार मानसिक ताप में जलता है, उनको ज्ञान भी नहीं है। ज्ञानी ना, जिनको ज्ञान है उनके लिए कहा जाता है, जिनको ज्ञान ही नहीं है क्या कहा जाए। ज्ञानी ना सुस्वरूपता न प्रमादात अनर्थो अन्यो। ज्ञानी के लिए सुस्वरूप के विस्मरण के समान कोई अनर्थ नहीं है। स्वरूप का ख्याल भूल जाना सबसे महा अनर्थ है। क्यों? ततो मोहस, ततो अहमधीश, ततो बंधस, ततो व्यथा। बहुत वैज्ञानिक तर्क है। ततो, ततः, उसके बाद। जब स्वरूप का स्मरण भूलेगा तो उसके बाद क्या होगा? मोह पैदा होगा। स्वरूप का विस्मरण हुआ, अपने आप का ख्याल नहीं रहा, अपने शुद्ध बुद्ध निष्पाप निर्मल आत्मा का ख्याल नहीं रहा, देह में चित्त टिकाए तो मोह पैदा होगा, और मोह पैदा होगा, मोहस ततो, ततः, उसके बाद क्या होगा? अहम धी, अहम बुद्धि। शरीर में अहम बुद्धि होगी, और जब शरीर में अहम बुद्धि होगी ततः उसके बाद क्या होगा? बंध, मन बंध जाएगा। न प्रमादाद अनर्थो अन्यम, ज्ञानी न सुस्वरूपता। ज्ञानी के लिए दूसरा अनर्थ नहीं है, एक ही अनर्थ है, सुस्वरूप को भूल जाना। सुस्वरूप निर्मल है, निष्पाप है, प्रपंच शून्य है, दृश्य शून्य है, दृश्य उसमें है ही नहीं, और शरीर प्रपंच है, गंदा है, दुखप्रद है, अनात्म है, सारा दृश्य परिवर्तनशील है, क्षणिक है। ऐसे निष्पाप स्वरूप को भूल जाना महा अनर्थ है। और ये निर्मल निष्पाप आत्मा की जब विस्मृत हुई ततो मोह, तब मोह पैदा हुआ, और ततो अहमधी, फिर अहंकार की बुद्धि उत्पन्न हुई, ततो बंध, फिर बंधन उत्पन्न हो गया। परिणाम क्या हुआ? ततो व्यथा, उसके बाद पीड़ा उत्पन्न हुई। देह में मन अटकाए तो राग होगा, द्वेष होगा, कलह होगा, भोग की लिप्सा होगी, सम्मान की इच्छा होगी, अपने को बड़ा मनवाने की इच्छा होगी, लोगों पर अधिकार करने की इच्छा होगी, और ये सब पूरा नहीं पड़ेगा, चित्त कलह में पड़ेगा, ठिकाना नहीं है, बह के कहां जाओगे। एक देहाभिमान सारे पाप को बटोर लेता है, और एक स्वरूप भाव वैसे है जैसे बाढ़ आवे और गांव के कूड़े कचड़े को बहा करके पता नहीं कहां ले जाए, साफ कर दे। स्वरूप स्मरण सारे विकारों को बहा ले जाता है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक स्वरूप भाव में साधक को रहना चाहिए।
ये शरीर एक फैक्ट्री है, इसमें कुछ अन्न पानी डाल दिया जाता है तो ऊर्जा पैदा होती है और ये शरीर चलता है, और उधर मल मूत्र उसका कचरा निकल जाता है। ये कारखाना चल रहा है। इस कारखाने में हमें अपने साधन करने की सुविधा है। स्वरूप विचार में टिक करके कालक्षेप करें, ये कारखाना टूट जाएगा और अपना काम बन जाएगा। अपना काम बना लो। ये शरीर कारखाना है, शरीर अपना स्वरूप नहीं है। बहुत बढ़िया मंत्र है ये, याद कर लेना चाहिए। न प्रमादाद अनर्थो अन्यो ज्ञानिना सुस्वरूपता ततो मोहस ततो अहम धीश ततो बंधस ततो व्यथा। साधक को स्वरूप विस्मरण के समान उसके लिए कोई अनर्थ नहीं। स्वरूप विस्मरण से मोह उत्पन्न होता है, अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, बंधन उत्पन्न होता है और पीड़ा उत्पन्न होती है। विषयाभिमुखम दृष्ट्वा विद्वांस विस्मृति ही, विषयाभिमुखम दृष्ट्वा विद्वांस विस्मृति ही विक्षेपित धी दोषैर्योषा चारमेव प्रियम। विषय अभिमुखम दृष्ट्वा विद्वांसम अपि विस्मृति ही, ये जो आत्म विस्मृति है, विद्वान को भी जब देखती है, दृष्टा जब देखती है, विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, ज्ञानी को भी जब स्वरूप विस्मृत देखती है, दृष्टा देखती है, विषय अभिमुखम, विषयों के तरफ उन्मुख है, स्वरूप विस्मरण है और विषयों के तरफ, पदार्थों के तरफ उन्मुख है, तो धी दोषे विक्षेपयति, उसके धी दोष से, बुद्धि दोष से, बुद्धि विकार से जो उसने स्वरूप विस्मरण किया है, इस बुद्धि विकार के कारण विक्षेपयति, पागल बना देती है। कैसे पागल बना देती है? योषा जारम यु प्रियम, प्रियम जारम यु जोसा। प्रिय जार पुरुष, जो प्रिय है जार है, योषा स्त्री, उल्टा स्त्री जैसे अपनी प्रिय जार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। उल्टा स्त्री अपने प्यारे लगवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। एक धनी युवक संपन्न और लौकिक दृष्टि में उच्च कुल में जन्मा, खूब संपन्न घर, बहुत बड़ा पक्का मकान, कार दरवाजे पर खड़ी, लंबी खेती। 2 भाई या 3 भाई थे, लेकिन लड़का केवल एक को था, एक लड़का था, जवान लड़का, बहुत सुशील। मुझे भी मिलता था, आवे बैठे, मालूम बोलना जानता ही नहीं, बहुत सुशील। लेकिन उसको रोग लग गया वेश्या का, शहर में भाग जाता, वेश्या यहां पड़ा रहता। लोग समझा कि थक गए, कुछ असर न हुआ। उसकी पत्नी ने वेश्या को पत्र लिखा कि बहन, मेरे पति को छोड़ दो, मेरा घर नष्ट हो रहा है। भला हुक्म मानने वाले उसका वही पेशा है, वो तो पत्र पढ़ करके खुश हुई होगी कि ये जल रही है। वो कब अपने धंधे को कम करेगी? और उसी आसक्ति में वो जवानी ही में मर गया, अति कर डाला। योषा जारम यु प्रियम, योषा उल्टा स्त्री, प्रियम जारम अपने प्रियतम जार को, लगवार को ऐसी अकल देती है,
ऐसी उसकी बुद्धि भ्रमित करती है कि उसे भ्रष्ट कर देती, पागल बना देती है। इसी प्रकार विस्मृति ही, आत्मविस्मृति जब देखती है, विद्वान सब विद्वान को भी दृष्टा देखती है, विषय अभिमुखम, वो विषय की तरफ उन्मुख हो गया है, तो धी दोषे विक्षेपयति, उसकी बुद्धि दोष के कारण उसे पागल बना देती। ये सब कहने का तरीका हुआ। अर्थ है जो विषयों की तरफ उन्मुख होता है वो पागल हो जाता है। दुनियादारी में जो डूबता है वो पागल है। सब पागल बहुत है दुनिया में। जो खुला पागल होता है वह नाली का पानी पीता है, हल्ला करता है, कीचड़ धूल उछालता है, कपड़ा फाड़ता है, गाली देता है, ऊट पटांग करता है। लेकिन जो सभ्य पागल है, जैसे हम सब हैं, सभ्य पागल ऐसा कुछ नहीं करते, संभालते भी हैं। कोई कट कह दे तो संभाल लेते हैं, लेकिन अंदर का पागलपन नहीं गया है अगर, तो पतन है। आत्मविस्मरण, विषय स्मरण पागल बनाता है। जितने क्षण आत्मविस्मरण हुआ, विषय स्मरण हुआ, उतने क्षण पागल बन जाओगे। देखो अपने पागलपन को। लोग महात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, गुरु कहते हैं, विद्वान कहते हैं, भक्त कहते हैं, सज्जन कहते हैं। कहने तो अच्छा है, अपने अंदर में झांको, क्या हो, किस क्षण पागल बनते हो, किस क्षण अन्यथा सोचते हो। आत्मनिरीक्षण करो। निरंतर स्थित पूर्ण मोक्ष एक रस वृत्ति में होगी। संतो जागत नींद न कीजिए, जब नींद कभी न लगे, सब समय जागता रहे। नींद के समय जम के सो, नींद में कम न करो। नींद ठीक से लेने से ध्यान बहुत बढ़िया लगता है, और नींद में कसर करोगे तो ध्यान बढ़िया नहीं लगेगा। पेट खाली रहे और नींद पूरी पची रहे, फिर क्या पूछना है ध्यान का। मन अगर बस में है तो, बस में नहीं है तब तो फिर अलग बात है। ध्यान में निर्विकल्प हो जाना, वृत्त शून्य हो जाना उच्चतम ध्यान है। ऐसा न हो पाए, संकल्पों का त्याग करते रहो। संकल्पों में न मिलो, साक्षी रहो। साक्षी रहने पर बंधन कटता है। यथापकृष्टम शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञम वाक् पराङ्मुखम। यथापकृष्टम शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति, यथा जैसे, अपकृष्टम खींचकर, अलग कर देने के बाद भी, शैवालम शैवाल, क्षण मात्रम न तिष्ठत, क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता, फिर ढक लेता है। इसका मुझे अनुभव है। एक बड़ा गड्ढा था जिसमें सब समय पानी, जेठ में भी पानी रहता था खूब, और उसमें शैवाल रहता था। ओ काई, पूरे पानी, पानी कभी दिखता ही नहीं था। जब हाथ डालो और हिलाओ तो इधर उधर हो जाए, हाथ निकाल लो तुरंत फिर घेर ले। पत्थर फेंके लोग, पत्थर से काई हट जाए और फिर तुरंत ढक ले। यथापकृष्टम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति, यथा जैसे, अपकृष्टम खींच करके एक तरफ कर देने पर भी, शैवालम शैवाल काई क्षण मात्रम न तिष्ठति, क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहती है, फिर ढक लेती है। आवृणोति तथा माया प्राज्ञम वापि पराङ्मुखम। प्राज्ञम वापि वा अपि, प्राज्ञम ज्ञानी को भी,
अगर परांग मुखम है वो, परांग पीछे, मुखम मुंह कर लेना, स्वरूप ज्ञान से उसने अपना मुख पीछे कर लिया, स्वरूप भाव से उल्टा हो गया, विषय का अनुचिंतन हुआ, आवरणोत तथा माया, माया आवरणोत ढक लेती। माया क्या है? मन का मोह, अनात्म वस्तुओं में मोह, यही माया और माया कुछ नहीं। जैसे काई को हटा देने पर भी फिर वह ढक लेती है, वैसे ज्ञानी भी अगर आत्मविस्मरण करेगा तो माया उसे ढक लेगी, अनात्म स्मरण अनात्म मोह उसे ढक लेगा। इसे कोई घबराओ मत, ये रोग बताया जा रहा है, रोग है, रोग को समझो, रोग को काट दो। ऐसा दृढ़ अभ्यास बनाओ कि कभी आत्मविस्मरण न हो, कभी विशेष स्पृहा न हो। यही तो आनंद है, यही तो जीवन का परम सुख है। और ये काम करने में, सोचने में, बोलने में, सब में आनंद है। जाहि मनन में सुख निते, ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा तेह में कौन है जो औरहि चित दे। जिसके मनन में निरंतर सुख है, ध्यान में सुख है, क्रिया में आचरण में सुख है और सुख ध्येय में सुख है, सुख मानने में सुख है, घाटा में तेह में कौन है? कौन सा घाटा उसमें है जो औरहि चित दे। आदमी जीवन भर भ्रांति में जीता है। एक सज्जन ने कहा कि मैंने नया चश्मा जब बनाया तो पावर उसका डॉक्टर ने बढ़ा दिया था। तो अपने ऑफिस में आया तो निकट बैठने वाले मातहत को देखा तो उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग दिखे, पहले नहीं दिखते थे। अब चश्मा ज्यादा पावर वाला हो गया तो दाग दिखाई दिया। क्या अपने मन को हम देख पाते हैं? क्या वास्तविकता को देख पाते हैं? ज्ञान का तो बड़ा अहंकार है सबको, कोई अहंकार में कम नहीं है, लेकिन क्या हम वास्तविकता को देख पाते हैं? क्या हम देखते हैं कि अभिलाष लाश के रूप में नदी में बह रहा है, कछुए झपक झपक करके खा रहे हैं, गाड़ दिया गया है उसे, 2 दिन के बाद खोल के देखा गया तो देखने का मन नहीं होता, तुरंत ढांक दिया गया, बहुत बदबू सड़न। 2 वर्ष हो गए, खोद को देखा गया मट्टी केवल है। इसको देखते हैं, लाश पड़ी है, चील गीत खा रहे हैं, मैं अलग से देख रहा हूं उसे। 10 वर्ष हो गए, उसका कहीं चिन्ह नहीं, 20 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, क्या देखते हैं ऐसा? ऐसा देखो, आपका स्वरूप निर्मल है, बिल्कुल निर्मल। ये सब कूड़ा कचरा उसमें कुछ नहीं। जो अंत में होने वाली दशा है उसको देखो और ऐसी दृढ़ धारणा बनाओ कि स्वरूप भाव में ही निरंतर चित्रम है, कल्याण बहा में चित्रम है, पाप बहा में नरम है। ये बिल्कुल संभव है। एक रस मृत्यु होती है और यही परमानंद है, यही ऊंचाई पर पहुंच जाना है। चाहे ऊंचाई पर पहुंचना को, चाहे गहराई में पहुंचना को, स्वरूप भाव में सदैव रहना, यही जीवन का फल है। आवरणो तथा माया प्राज्ञम वाप परांग मुखम। भले प्राज्ञ हो, बड़ा तेज बुद्धि का हो, बड़ी तेज बुद्धि है, लेकिन अगर स्वरूप विस्मरण है तो माया उसे ढक लेगी। लक्ष्य च्युतम चेद्यदि चित्तमीषद बहिर्मुखम सन्निपते ततस्ततः प्रमादतः परच्युत केलु कंदुक सोपान पंक्तो पतितो यथा तथा। लक्ष्य च्युतम चेतयदि चित्तम ईशत बहिर्मुखम सन निपतेत ततः ततः।
चेत यदि, अगर लक्ष्यच्युतम, लक्ष्य च्युत हो गया, लक्ष्य गिर गया। लक्ष्य हमारा क्या है? गोल। उद्देश्य क्या है? स्वरूप में स्थित रहना, स्वरूप भाव में रहना। यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, यही जीवन का गोल है, आधार बिंदु है। लेकिन ये च्युत हो गया, गिर गया, स्वरूप विस्मरण हो गया। चित्तम ईशत, थोड़ा भी, ईशत नाम थोड़ा, चित्तम मन, मन थोड़ा भी अपने लक्ष्य से विचलित हो गया। बहिर्मुखम सन निपतेत, बहिर्मुखम सन, बहिर्मुख होकर, सन सहित, सन सत्य भी होता है। बहिर्मुखम सन, बहिर्मुख होकर, चित्तम ईशत, थोड़ा भी चित्त लक्ष्यच्युतम अपने स्वरूप भाव से गिर गया। तो निपतेत, तथा तथा, आगे आगे वो गिरता चला जाता है। स्वरूप भाव भूला, देहाभिमान आया, विषय संकल्प हुआ, सावधान नहीं हुए, कहां का कहां ले जाएगा तुम्हें, क्या क्या याद कराएगा, तुम्हें होश नहीं रहेगा, बेच लेगा ये। कैसे? प्रमादतः प्रच्युत केल कंदुक। पहले भी स्वामी शंकर के जमाने में भी गेंद छत पर लोग खेलते थे, तभी ये उदाहरण दे सके। तब भी छत होती थी, छत पर लड़के गेंद खेल रहे हैं। केल कंदुका है, केल कंदुक खेलने का गेंद लड़कों से छत पर से हाथ से प्रमादतः भूल हुई और छूट गया। तो सोपान पंक्तो पतितः यथा, सोपान पंक्ति सीढ़ी की पंक्तियों पर, स्टेपों पर वो गिरते गिरते नीचे आ जाता है, तथा वैसे ही ईसत चित्तम, थोड़ा भी चित्त बहिर्मुखम सन, बहिर्मुख होकर, लक्ष्यच्युतम अपने लक्ष्य से गिर गया तो निपतेत, नीचे गिरता चला जाता है। खेल का गेंद छत पर से असावधानी से गिर जाने पर, जीने पर स्टेप दर स्टेप नीचे आ जाता है। वैसे स्वरूप विस्मरण होने पर वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इसलिए कभी स्वरूप विस्मरण मत करो, स्वरूप भाव को, आत्म भाव को कभी मत भूलो। विशेष स्वा विश्चेत संकल्पयति तद्गुणान सम्यक संकल्पनात्म काम कामात् पुंसा प्रवर्तनम। विशेष आविशत चेतः, चेतः चित्त विषय में आविशत है, विषय में डूबा है। संकल्पयति तद्गुणान, उसके गुणों का वो संकल्प कर रहा है, विषय के गुणों का। स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, संकल्प किया तो उसके गुणों का संकल्प। वो सुंदरी है, सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कपोल सुंदर सुंदर हैं, वक्ष, हाथ, कंधे, नितंब, सबकी बड़ाई मन करेगा, चाहे वो कुल झूठ हो। बूढ़ा आदमी कल्पना करता रहता है अविवेक से, झूठ तो कुल है ही है, पूरा पूरा झूठ है। कुछ समय कुछ चिकना भी हो तो चिकना है तो है क्या? मवाद, टट्टी पेशाब। तो इसी का वो स्मरण करेगा। तद्गुणान, उसके गुणों का वो संकल्प करेगा, उसके सौंदर्य, उससे सुख मिलेगा, और न मालूम कितनी कितनी कल्पना कर डालेगा जो बिल्कुल बेहूदी कल्पना है, झूठ, पूरा झूठ। विशेष आविशत चेतः संकल्पयत तद्गुणान सम्यक संकल्पनात् कामः। चित्त, चेत नाम चेतः चित्त, विशेष आविशत विषय में डूबा,
संकल्पयति तद्गुणान, और फिर उसके गुणों का, उसकी व्यर्थ प्रशंसा का वो संकल्प करेगा। सम्यक संकल्पनात्, पूर्ण संकल्प होने से, पूर्ण उसमें सन्नद्ध तत्पर होने से कामः, काम वासना उत्पन्न हो जाएगी। कामात् पुंसा प्रवर्तनम, फिर काम से काम वासना जब उत्पन्न हुई तब पुंसा जीवात्मा प्रवर्तनम उसमें प्रवृत्त हो जाता है, उस क्रिया में लग जाता है। तथा स्वरूप विभ्रंसौ बिभ्रष्टस्तु पतत यदः पतितस्य विनानाशम पुनर्नारोह ईक्षते संकल्पम वर्जेत तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम। एकदम वैज्ञानिक तर्क से सब बातें कही गई हैं। तथा उसके आगे क्या होता है? जब काम में प्रवृत्त हो गया तो स्वरूप विभ्रंसो, स्वरूप से वो भ्रष्ट हो गया, स्वरूप से गिर गया। कहां काम में प्रवृत्ति और कहां स्वरूप स्थित। विभ्रष्टस्तु पतत्यधः, विभ्रष्ट होने से पतति अधः, नीचे गिर गया। पतितस्य विना नाशम, पतित का नाश के बिना और कुछ नहीं होता है, महानाश। पुनर् आरोह इच्छते, फिर उसका आरोह नहीं होता है। पुनः न आरोह, पुनर् नारोह इच्छते, पुनः आरोह इच्छते, देखना, देखा जाना। ऐसे आदमी का ऊपर उठते नहीं देखा जाता है। ये इतना अचल बचन है, अपवाद है। ऐसे भी साधक हैं जो गिर गए लेकिन उठ गए, उनको ग्लानि हुई, उन्होंने स्वीकारा, अब उठ गए। लेकिन जितना ज्यादा है 99% कोई भी अंदाज सकता है अपने जीवन में आसपास। मैंने तो देखा इस छोटे जीवन में, जो लोग गिरे फिर उठे नहीं। पुनर् न आरोह इच्छते, पुनः आरोह न, खड़ा होते नहीं इच्छते, देखा गया। गिरा वो गिरा, मैं वैराग करके दिखा दूंगा, ऐसे कहने वाले थोड़े दिन में इतने गिरे कि वो संतों के सामने नहीं होते थे। वैराग करके दिखाना है। राग तो एक पाप लगा है हमारे ऊपर, उस पाप को काटना, उसमें गुर्राने क्या गुंजाइश है? अपने पाप को काटना है, इसमें भी गुर्राना मूर्खता। हमारी कितनी मूर्खता है परत पर परत, ये तो कोई देखेगा तब समझ पाएगा। नहीं तो सब अहंकार से गरजते हैं, ज्ञानी भी गरजते हैं, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञान जितना होता है गर्जना बंद होता जाता है, फिर शून्य हो जाता है। लाओ जी तो कहते हैं ज्ञान से और इच्छा से उसको बचाता है। ज्ञानी के पास, संत के पास जब कोई जाता है तो प्रयास करता है ज्ञान से बचे और इच्छा से बचे। उस महापुरुष की वाणी तो अद्भुत है। कल इस पर लिखा, अब लिख रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ज्ञान से और इच्छा से उसे बचाता है। बहुत न जानो, बहुत जान गए, बहुत दिमाग खराब हो गया। जो जानते हो करो, इच्छा छोड़ो। और वो ये भी प्रयास रखता है कि जो जान रहा है उसका प्रयोग न करे। इसलिए उसकी बड़ी निंदा भी हुई, चीन में खूब निंदा हुई है। कन्फ्यूशियस के शिष्यों ने तो खूब खंडन किया है। कहा ये भगोड़ा, लाओ त्से भगोड़ा है। लेकिन जिसने आलोचना की है उसने भी कहा ऐसा आदमी कुआं के निचले तल में रहता है तो भी वो पूरी दुनिया को देखता है। लाओ जी का वचन है कि वो खिड़की को खोले बिना बाहर देख लेता है, दरवाजा को खोले बिना सब देख लेता है।
जो अंतर्दृष्टा है वह जो देखता है वही सब देखना हुआ। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को क्या कहा था? ये 12 वर्ष का था, उन्मादी लड़का, कुछ काम धाम नहीं करे और पढ़े भी नहीं। तो पिता ने उल्हाना दी, तो गया पढ़ने। 12 वर्ष पढ़ के आया तो वहां घमंडी होके आया। तो खाइए तो और सन्निपात इसको हो गया। तो क्या सौम्य, तुमने उसको जाना जिसको जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है? भगवान मैं तो नहीं जाना, आप बताइए। तो बताने लगे। तो आत्मज्ञान के विषय में बताए। आत्मा को जान लिया, सबको जान लिया। उसी में है तत्तम श्वेतकेतु, वह तू है, अपने को जान। तो लाओत्से ने कहा कि वो खिड़की खोले बिना सब देख लेता है, वो दरवाजा खोले बिना सारे संसार को जान लेता है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो लाओत्से की आलोचना करने वाला कन्फ्यूशियस का शिष्य कहा कि लेकिन ऐसा संत कुआं के निचले तल में रहते हुए वो सब कुछ देखता है। उसको प्रशंसा उनकी करनी पड़ी। लाओत्से की खूब निंदा हुई है। एक जगह तो एक सूत्र में है कि पास में दूसरा देश हो और वहां से आवाज कुकड़ू कुकू की आती हो, कुत्ते भौंकते हो उनकी आवाज आती हो, इतनी दूरी पर दूसरा देश हो और बड़ी बड़ी नौकाएं हो, जहाज हो, तो भी दूसरे देश में न जाए, कोई मतलब न रखे। और गणना करना हो तो गणना यंत्र न रखे, रस्सी में गांठ लगा ले। इस सूत्र को लेकर के तो और उनकी खूब निंदा हुई है, पिछड़ापन। तो उनका अपना महत्व है। गांधी जी ये कहते थे ये मशीन ठीक नहीं है, आदमी को व्यवसाय से रहित करेगी, थोड़े लोग मशीन से बहुत कमाएंगे, बाकी बेकार हो जाएंगे। ये मशीन नहीं चाहिए, हाथ से काम होना चाहिए। लेकिन जवाहर दूसरे पक्ष के थे, वो समझावे बापूजी आप बिल्कुल इसके पक्ष में न रहिए, जमाना बदल गया है। लेकिन लाओत्से को कोई जवाहर नहीं मिला था, इसलिए वो कहता था अपना। गांधी जी को जवाहर मिले थे, लेकिन गांधी और लाओत्से दोनों की बात अपनी जगह पर ठीक है, मशीन भी अपनी जगह पर ठीक है। एक देश दूसरे देश के लोग आवें जाएं, परस्पर व्यवहार रखें, इसका महत्व है। जिस दृष्टि से उसने कहा है उसका अपना महत्व है। तो जो पतित हो जाता है उसको फिर उठते नहीं देखा जाता है, इसलिए सावधान, ऐसा अवसर ना आए। काशी में अंधा कुप्पा की घोषणा की गई, मैं वहीं प्रकाशन में था। वो प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं पुलिस के, सेना के लोग कि भाई मानो हमला हो गया है, बत्ती बुझा दी गई है और बमबारी हो रही है, तो जो हमारे जवान घायल हुए हैं उनको कैसे क्या करना है। तो ये अंधा कुप्पा की घोषणा हुई। और उस समय अगर कोई बिजली जलाए तो उसको जुर्माना होता है। तो सब बिजली बुझा दी गई। मैं टाउन हॉल के मैदान में देखने गए अपने साथियों के साथ। वो सब लाउड स्पीकर लगा था, अंधकार था, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था और अनाउंसमेंट करने वाला सब बता रहा था। तो कहता था भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन मानो बमबारी हुई और ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो इस ढंग से बचे, इस ढंग से करे, भगवान करे ऐसा कभी ना हो। लेकिन साथ साथ सावधानी बतावे। इतने में उधर फोड़ा गया तो बम, दुश्मनों ने हमला कर दिया, बमबारी होने लगी। छत पर अपने उनके जवान कुछ पहले से बैठे थे, वो मानो घायल हो गए, तो निशानी लगा दिए, खट 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 उस पर चढ़ते हुए चले गए। हम तो उस पर पकड़ के भी नहीं चढ़ पाएंगे, और खट 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 चढ़ गए और घायल जवानों को पीठ पर लाद करके खट 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 उतर रहे हैं और गाड़ी में डाल रहे हैं। ये सब प्रयोग करके बताए। तो उसमें कहा कि भगवान करे ऐसा कभी ना हो, ये कहा करते थे, क्योंकि युद्ध अच्छी चीज नहीं। ऐसे मैं कह रहा हूं
कि ऐसा किसी को न देखने को मिले जो गिर जाए। विषय वासना का स्मरण करते करते आदमी उन्हीं के गुणों का स्मरण करता है। देखिए, ध्यान दीजिए, विशेष आविशत चेतः संकल्पयति तद्गुणान, जिसका चित्त विषय आविशत है, विषय में डूबा है, तो संकल्पित तद्गुणान, उसी विषय के गुणों का ही वो संकल्प करता है। उसमें सौंदर्य, माधुर्य, सुख की कल्पना, झूठ झूठ सब झूठ। लेकिन अविद्या का अर्थ ही यही है कि झूठ सच लगे। सम्यक संकल्पनार्थ, और जब पूर्ण रूप से उसी संकल्प में डूब गया तो काम में गिर जाता है। कामात् पुंसः प्रवर्तनम, जब काम वासना में पुंसः जीव डूब गया तो प्रवर्तनम उस क्रिया में डूब जाता है। तथा स्वरूप विभ्रंसो, फिर स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है। विभ्रष्टस्त पत्यदः, विभ्रष्ट हो गया तो अधपतन हो गया। पतितस्य विनानासम पुनर्नारोह इच्छते, जो पतित हो गया उसको फिर खड़ा होते देखा नहीं जाता है, इसलिए पतित कोई न हो। संकल्पम वर्जयेत तस्मात्, तस्मात् इसलिए संकल्प वर्जयेत, संकल्प को रोका जा रहा है, बताया जा रहा है विषय संकल्प मत करो। सर्व अनर्थ कारणम, ये सर्व अनर्थ कारण है। विषयों का संकल्प सभी अनर्थों का कारण है। विषयों का संकल्प न करो, स्वरूप का स्मरण करो। अतः प्रमादान परो अस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक समाहितात्मा भाव सावधान। अतः इसलिए प्रमादात न परो अस्ति मृत्यु विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ, जो विवेकवान है, ब्रह्मविद है, समाधि के प्रति प्रमाद उसे न करना चाहिए। ये प्रमाद के समान कोई दूसरी मृत्यु नहीं है। ब्रह्मविद विवेकवान, आत्मज्ञानी विवेकवान, स्वरूप बोध में रमने वाले विवेकवान के लिए जो समाधि सुख चाहते हैं वे समाधि से प्रमाद करें, समाधि न लगावें, समाधि में न डूबें। और समाधि का अर्थ यहां एक क्षण के एक घंटक समाधि की बात नहीं है, सब समय समाधि। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो बिचले नहीं लेव परख पद सोए, ये पूर्ण साहिब की वाणी है। हंस समाधि एक ही, हंस और समाधि सदैव एक, तादात्म, यानी आत्मा समाधि में ही डूबा रहे। हंस समाधि एक ही, सदा रहे और निरंतर रहे। सदा का तो अर्थ होता है कि मैंने रोज रोज करो, और निरंतर का अर्थ होता है उसमें छुटे ही हरदम समाधि में रहे, सदा निरंतर होए। फिर साहब और कील ठोकते हैं, याते जो बिचले नहीं, इसमें विचलित न हो, लेव परख पद सोए, ये परख पद है। पारखी कहने से मैं पारखी हूं, नाम भी लगा लिए अमुक पारखी, ऐसे कोई पारखी होता है? जब आत्मा सदैव समाधि में लीन रहे, निरंतर समाधि में रहे, तब पारखी। तो निरंतर समाधि में क्या लीन होना है? जागरूक, सावधान, विषय चिंतन से रहित, आत्मचिंतन में लगा, स्वरूप विचार में लगा, उसकी निरंतर समाधि। विवेकिनो ब्रह्मविद समाधौ, विवेकी पुरुष, जो ब्रह्मविद विवेकी पुरुष हैं, आत्मज्ञानी विवेकवान पुरुष हैं, समाधौ प्रमादात ना परो अस्ति मृत्यु, समाधि से प्रमाद करने के समान दूसरी मृत्यु नहीं है। स्वरूप विस्मरण ही विवेकवान की मृत्यु है। स्वरूप भाव में न रहें तो विषय भाव में रहेंगे, बस यही मृत्यु है, यही पतन है। समाहिता सिद्धिमुपैति सम्यक, सम्यक सिद्धिम उपैति समाहिता, जो समाहित है, शांत आत्मा है, संयत है, सिद्धम उपैति सम्यक, सम्यक पूर्ण रूप से सिद्धि उपैति प्राप्त करता है। समाहित
सिद्धिम उपैति सम्यक। समाहित व्यक्ति, संतुलित व्यक्ति, जिसका मन अंतर्मुख है, ऐसा व्यक्ति सम्यक सिद्धिम, पूर्ण सिद्धि, पूर्ण जीवन मुक्ति उपैति प्राप्त करता है। समाहितात्मा भव सावधान, इसलिए सावधान होकर के समाहितात्मा भव, समाहितात्मा हो, समाधिलीन हो, संतुलित हो, अंतर्मुख हो, सावधान हो करके समाहितात्मा बनो। जीव तो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलाः यदि किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यजो श्रुति। जीव तो यस्य कैवल्यम, जिसका जीवित कैवल्य है, विदेहे सच केवलाः, वही विदेह में केवल होता है। देह में जब कैवल्य है, शरीर छूटने पर कैवल्य होगा। देह में कैवल्य नहीं है तो शरीर छूटने पर कैवल्य कैसे होगा? केवल कैवल्य, केवल अकेला, कैवल्य अकेलापन, कैवल्य भाववाचक, केवल संज्ञावाचक है। तो केवल अकेला, कैवल्य अकेलापन, जो देह में रहते रहते कैवल्य को प्राप्त है, शरीर छूटने पर उसका कैवल्य है। यत किंचित पश्यतो भेदम, यत किंचित थोड़ा भी जो भेद देखता है, भयम ब्रूते यजु श्रुति, यजुर्वेद की श्रुति उसको भय ब्रूते, ब्रूते कहती है। यत किंचित पश्यतो भेदम, थोड़ा भी भेद देखेगा, अपने स्वरूप से थोड़ा भी हटेगा तो भय उत्पन्न होगा उसको, क्योंकि स्वरूप विस्मरण होगा तो अनात्मा का स्मरण होगा, अनात्मा भय। आत्मा का स्मरण करो निर्भय, देह का स्मरण करो भय। ये बूढ़ा हो रहा है, बाल पक रहे हैं, दांत उखड़ रहे हैं, बीमारी आ रही है, इसकी लोग निंदा कर रहे हैं, इसको गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, सब भय स्वरूप। ये मर जाएगा, देह याद किए बस भय स्वरूप। परिवर्तनशील वस्तुओं की याद किए भय स्वरूप। ये जो श्रुति ही, यजुर्वेद की श्रुति ये बताती है। यजुर्वेद की दो श्रुतियां, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद है और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद है। ये दोनों में ये बात आई है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है द्वितीयाद वै भयम भवति। इसमें नंबर भी दे दिया गया, संदर्भ कोई देखना चाहे तो उसको ठीक से देख ले। द्वितीयाद वै भयम भवति, द्वितीयाद दूसरे को देखने से वही निश्चय है, भयम भवति भय उत्पन्न होता है। द्वैत भय है, अपने को छोड़ के दूसरे को देखोगे तो भय है, आत्मा को छोड़ करके अनात्मा में मन अटकाओगे तो भय है। आत्मा में रहो, क्यों अनात्मा में मन अटकाओ, क्यों भय प्राप्त करो? आप अजर अमर अखंड हो, शरीर गलने दो, गल रहा है, गलने दो, गल करके खत्म हो जाए, उसकी जरूरत क्या है? शरीर से हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमका का देहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। विशाल देव ने गाया है, विशाल वचनामृत, नाम ही वचनामृत नहीं है, पूरा सचमुच में अमृत है। हमका का देहिया से काम, हम तो हैं चेतन निष्काम। न पास कोई हमारे खोजे मिले वस्तु। तो द्वितीयाद वै भयम भवति। वेदांती इसका अर्थ लगाते हैं द्वैत मानोगे तो भय उत्पन्न होगा। अरे द्वैत तो है ही है, द्वैत में मन न लगाओ। तो कहते नहीं द्वैत है ही नहीं, सब मेरा ही स्वरूप है, वो गड़बड़ा देते हैं। ये उनका भयंकर दोष है। कपिल जी महाराज ने इसको साफ कर दिया था बहुत पहले ही, उनका बड़ा भारी उपकार है। इसलिए कपिल की इतनी महिमा है,
जहां तक लोक में ज्ञान है, सांख्यागतम तच्च महान महात्मन, अय महात्मन, सब सांख्य से आया। इस संसार में जितना भी ज्ञान है सब सांख्य से आया। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदारकांतम। सांख्य विशाल है, परम पुराना है, महारणों महासमुद्र के समान है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदारकांतम। विमल है, उदार है, चमकीला है, ज्योतित है। सांख्य का अर्थ ही हो गया ज्ञान। चाहे पाली भाषा चाहे संस्कृत भाषा में सांख्य है तो उसका अर्थ है ज्ञान। कपिल के ज्ञान की महत्ता इसीलिए है कि वो व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों है, और समाधान वही है, दूसरी जगह समाधान नहीं है। अद्वैत वेदांत में जो जड़ चेतन मिला हुआ अद्वैत वेदांत कहते हुए समाधान कर ही नहीं सकते। तो द्वैत में भय है। द्वैत को अपने इसके अलावा कहीं भी मन टिकाओगे तो भय प्राप्त करोगे। आप निर्भय रहो, शुद्ध बुद्ध हो, अमर हो, क्यों भयभीत होते हो? तैत्रीय उपनिषद कहती है यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम मंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवति। जब हम थोड़ा भी उससे अंतर करते हैं भय उत्पन्न होता है। उदरम उदरम अरम उत, थोड़ा भी, अंतरम कुरते, भूल जाते हैं, अथ तभी, तस्य, उस साधक को भयम भवति, भय होता है। अपने स्वरूप को थोड़ा भी भूले भय शुरू हो। स्वरूप भाव में रहो, निर्भय रहो, स्वरूप भाव का स्मरण करो, स्वरूप विचार में रहो। ज्ञान वही जो कि गासे फिरे मन का, ज्ञान वही जो कि माने नहीं मन का। मन की बात न माने, विवेक की बात माने, स्वरूप भाव में रहे। साधक को चाहिए उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते सब समय स्वरूप भाव में रमे, ऐसा अनुराग हो, महासुख प्राप्त की भावना हो। जैसे कोई लोभी आदमी को कहे कि 1 करोड़ रुपया कल आपको दिया जाएगा, तो रात में शायद उसको नींद भी नहीं आएगी, स्वर्ग दिखाई देगा। रुपया तो मिलके छूट जाता है। यह कैवल्य, यह मोक्ष, यह स्वरूप स्थित अपार संपदा है, महा ऐश्वर्य है। और इस ऐश्वर्य का जिसको भान निरंतर रहता है, मुझे मिला है, और इसी को निरंतर सुरक्षित रखना है, वो इससे अलग कहां मन ले जाएगा। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, आप पथिक फिर जाए। प्रीतम की छवि मन में बसी है, पर छवि कहां समाए, दूसरी छवि आंख में कैसे समाएगी। जैसे भरी सराय में रहीम लख, आप पथिक फिर जाए। पथिक आया सराय में रहने के लिए, लेकिन सराय भरी है तो अपने आप लौट जाता है। किसी की गुंजाइश ही नहीं है इतना अगाध प्रेम, अगाध निष्ठा स्वरूप स्थित में, तो बाहर की चीज कहां धसेगी। ऐसा अनुराग होना चाहिए। जब ऐसा अनुराग होगा फिर वो द्वैत में मोह नहीं करेगा, फिर उसको भय नहीं होगा। भय नहीं होगा फिर निरंतर अमृत है, अमर है, कृतार्थ है।